हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, एक इनकम टैक्स में असेसमेंट होती है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों को भी ये नोटिस इशू हुआ हो अंडर सेक्शन 148। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए अंडर सेक्शन 147 के लिए नोटिस इशू करना ज़रूरी है अंडर सेक्शन 148। फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है ये कितने टाइम लिमिट में इशू हो सकता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 3 साल तक ये नोटिस आपको आ सकता है। सपोज कीजिए आपने 21-22 की रिटर्न फाइल की थी, तो इसका असेसमेंट ईयर एंड होता है 23 को, 31 मार्च 23 को। तो फर्दर 24, 25, 26, 31 मार्च 26 तक आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस आ सकता है। फ्रेंड्स, ये होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले बता दूं कि फ्रेंड्स ये पीरियड बढ़कर 3 साल की जगह 10 साल भी हो जाता है, जहां डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जो इनकम एस्केप की है वो 50 लाख और ज़्यादा है, 50 लाख है या 50 लाख से ज़्यादा है, तो ये इसका स्कोप बढ़ाकर 10 साल के लिए कर देते हैं और 10 साल तक आपको ये नोटिस आ सकता है। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं से डाटा मिलता है कि आपने कुछ इनकम अपनी रिटर्न में नहीं दिखाई है, उनके पास रीज़न टू बिलीव होते हैं और वो फिर आपको क्या करता है कि आपको नोटिस देता है कि आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्यों ना की जाए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 148A। फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अंतर्गत अगर मैं कहूं तो इस सेक्शन में एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया कि किसी भी एसएससी को अगर डिपार्टमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस दे रहा है, उससे पहले एक 148 कैपिटल ए सेक्शन का प्रोसीजर फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, ये होता क्या है? फ्रेंड्स, जब भी ये नोटिस इशू होगा, डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की हुई है, तो उससे पहले 148A का नोटिस देना मैंडेटरी है और उस नोटिस के अकॉर्डिंग कम से कम 7 दिन का टाइम आपको रिप्लाई के लिए असेसिंग ऑफिसर को देना होगा। अगर फ्रेंड्स डिपार्टमेंट 148A का नोटिस इशू नहीं करता है और डायरेक्टली 148 का कर देता है, तो वो असेसमेंट इनवैलिड मानी जाएगी। इसलिए 148A मैंडेटरी है। इसमें फ्रेंड्स जो उनके पास रीजन्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते हम आपकी 148 करना चाहते हैं। तो आप उसका जो उनके पास रीजन है आप रिप्लाई कर दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कंसीडर की है, ये इसलिए नहीं की है, ये एग्जाम्प्ट इनकम थी, ये था, जो भी आपके पास वैलिड रीजन है वो आप दे दीजिए। और अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करेगा अंडर सेक्शन 148, 147 में असेसमेंट नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं कि असेसिंग ऑफिसर 148 कैपिटल ए कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। वो आप रिप्लाई करते हैं, तुरंत ही 148 का नोटिस आपको आ जाता है और 147 में असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बता दूं, जब आपको 148 का नोटिस आता है तो आपको असेसिंग ऑफिसर अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी ITR फाइल कर दीजिए अंडर सेक्शन 148। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कोई इनकम एस्केप हुई है तो कंसीडर करके आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आपने इनकम एस्केप की है चाहे नहीं की है, आपको रिटर्न अंडर सेक्शन 148 फाइल करनी ही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें इनकम बता देते हैं जो आपने एस्केप की हुई है तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं, लेकिन टैक्स और मिनिमम पेनल्टी तो आपको देनी ही होगी। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है अभी ये सारी, क्योंकि अब ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्लोजिंग आ गई है और इसके आसपास ही डेट्स क्लोज होती हैं, तो डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाता है और आपको नोटिस भेजना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी नोटिस आता है उसे ध्यान से पढ़िए और ध्यान से अप्लाई कीजिए, क्योंकि सभी कुछ इनकम टैक्स में आज फेसलेस है, वहाँ पे पर्सनल हियरिंग नहीं है, आप केवल ऑनलाइन ही जवाब दे सकते हैं। और वो ऑनलाइन जो रिप्लाई है आपका ऐसा ड्राफ्ट होना चाहिए कि वो जस्टिफाई कर सके कि आपने कुछ गलती नहीं की है, जिससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाए
और आप पर फर्दर प्रोसीडिंग ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार लिटिगेशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर CIT अपील और फिर आपको ITAT, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है और उसमें कितने साल निकल सकते हैं आप समझ सकते हैं, आप मेंटली हरास हो जाते हैं। फ्रेंड्स होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और थी, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ऐसे मज़ेदार टॉपिक आपके सामने लेकर आता रहूँगा जिससे कि आपको पर्सनल लाइफ में अपने बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।